किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है, निकालना है आपको कि आयतन क्या होगा, ठीक है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना बेलन का आयतन के, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। तो इसमें आपका एच घट रहा है और आर भी घट रहा है, ठीक, दो चीज़ दिया हुआ है सिर्फ क्षेत्रफल। तो यानी कि आपका क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ पर या तो आर या तो एच भी दिया होना चाहिए, दोनों में से एक तभी निकलेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए जबकि आयतन क्या होगा, जबकि ऊंचाई 2 सेमी हो, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए कि आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच दे दिया है आपका, आर नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल जरूर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, वो देखिए बेलन का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है, यहाँ से हम लोग को आर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है, स्क्वायर में रहेगा, समझ जाइए कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे 88 लिख देते हैं, 2 पाई आर एच, यहाँ पे एच दिया हुआ है कितना 2 सेमी, तो लिख देते हैं 2 गुने पाई गुने आर गुने 2, ठीक है, जो जो चीज़ दिया हुआ है लिख देते हैं और जो नहीं दिया हुआ है उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। आर निकालना है हम लोग को, ठीक है, तो जो भी आर के साथ गुना में है इधर आएगा तो भागा में सब चल जाएगा, यानी कि बट्टा में चल जाएगा, 2 गुने पाई, पाई की जगह पर होता है 22, बट्टा में 7, तो 7 को सीधे ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग को आर निकल रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ऊंचाई की जगह पे आपका त्रिज्या भी दिया हुआ होता है तो त्रिज्या निकल रख देते हैं और एच निकालते हैं, दोनों चीज़ नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। दोनों चीज़ जब दिया हुआ रहेगा ही तो हम फिर इसका सहारा लेंगे क्यों, डायरेक्ट हम लोग आयतन वाला फार्मूला पर ना बैठा देंगे, आर भी दिया हुआ है एच भी दिया हुआ है, तो निकालने का डायरेक्ट इसी पे बैठा देंगे, क्लियर। चलिए ठीक है, अब यहाँ से 22 चौके 88 और 2 दूना 4 कट गया, यानी आर आपका आ गया 7 सेमी, ठीक है। अब देखिए आर भी आपका 7 है, ऊंचाई भी दिया हुआ है 2 सेमी, तो अब करना क्या है कि जो निकालना है उसको निकाल देंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह 22/7 गुने आर की जगह पे 7 गुने 7, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का माने जितना लिखा था स्क्वायर का माने 2 बार, अगर यहाँ पर क्यू रहता है 3 रहता है तो 3 बार वही चीज़ लिखते हैं, 4 रहता है तो 4 बार लिखते हैं, ठीक है। एच दिया हुआ है 2 सेमी, अब 7 से 7 कट गया, गुना करिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, और यहाँ से फिर 2 से गुना करते हैं, 4 दूना 8 और 15 दूना 30 सेमी क्यूब। हमेशा आयतन सेमी क्यू में ही आएगा, मीटर रहता है तो मीटर के क्यू में ही आता है, यानी हर हालत में आपका क्यू में आएगा, ठीक है, कोई भी यूनिट हो, ठीक है, यूनिट का क्यू ही आएगा आपका। बात समझ में आ रहा है।